हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। मैं हूं आसिफ जॉन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टरी हब। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 को। तो स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें हमने कुछ मैट्रिसेस हैं उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2। तो सबसे पहले तो ये हम सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट के सिंबल्स को DETA इस तरह लिखा जा सकता है या इस तरह ए की दोनों साइड पर ये डिटर्मिनेंट का साइन है, बार्स लगा देंगे तो इस तरह लिखा जा सकता है। तो ऐसा है कि हमने ये मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ए को ए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। जब ए को ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया तो ये जो मैट्रिक्स के एंट्रीज थी इनको एज इट इज कॉपी किया और इसकी साइड पे मैट्रिक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट थी वो हटा के डिटर्मिनेंट के साइन लगा दिए। तो अब स्टूडेंट ऐसा है कि आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों प्रोडक्ट्स के दरमियान फॉर्मूले का आपने लगाना है माइनस। तो आज कैसे करेंगे, -1 इंटू 0, ये माइनस फॉर्मूले का है 1 इंटू 2, -0 -2 1 जा 2। तो स्टूडेंट आपका आंसर आएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आएगा -2। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स के पार्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। बी डिटर्मिनेंट है तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। मैट्रिक्स बी है, आपने इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। इसके बाद क्या करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लिखेंगे, 3 को 2 से, प्लस माइनस -2 1 जा 2 -3 2 जा 6, सेम साइन ऐड होते हैं और आंसर पर वही साइन लगता है। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -8। उसके बाद सी डिटर्मिनेंट पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स सी था उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में डालेंगे माइनस, 3 2 जा 6 -6 6 -6 0। तो सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 0। डी डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। मैट्रिक्स डी था, इसको क्या किया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और उसके बाद क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 -2 1 जा 2, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। तो डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 10। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। हमने क्या करना होता है, जिस मैट्रिक्स को हमने देखना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स का लेना होता है डिटर्मिनेंट। और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आए तो वो होगा सिंगुलर और अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना आए तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे मैट्रिक्स ए है, हमने इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 3 4 जा 3 4 जा 12 माइनस 6 2 जा 6 इंटू 2 6 2 जा 12 12 माइनस 12 स्टूडेंट क्या होगा, 0 होगा। ए डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 आया है तो ये मैट्रिक्स 3 6 2 4 एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। मैट्रिक्स बी था 4 1 3 2, इस हमने बी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर 4 इंटू 2 क्या आएगा जी 8 माइनस 1 इंटू 3 क्या आएगा जी 3, 8 - 3 आंसर आएगा हमारे पास 5। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 5, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स बी 4 1 3 2 एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। मैट्रिक्स सी था 7 -9 3 एंड 5, हमने इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, इसका डिटर्मिनेंट लिखा 7 इंटू 5 35 -9 इंटू 3 देखिए स्टूडेंट ये फार्मूले का माइनस था, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस 9 3 जा 27 एंड 35 और 27 को हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 62। तो सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है 62। इट्स मीन दैट 7 -9 3 5 जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है। मैट्रिक्स डी की तरफ चलते हैं। 5 -10 -2 एंड 4, हमने क्या किया, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, उसके बाद 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, देन फार्मूले का माइनस
-10 एंड -2, ये देखें स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 20 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 0। डिटर्मिनेंट डी क्या है? 0 है, तो मीन 5 -10 -2 और 4 एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसमें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमने क्या करना है, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो ये हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस किस्म के जो मैट्रिसेस हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा है कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं और सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकते। सिंगुलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को शो करते हैं ए इनवर्स से। ए इनवर्स मींस ए की पावर हम लिखेंगे -1, तो दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम इसको इन सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट ऐसा है कि इस फॉर्मूले में हम देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, दूसरी जो चीज है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं? तो स्टूडेंट ऐसे है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए उसकी डायगोनल की, पहले डायगोनल की जो एंट्रीज हैं आप उनका क्या चेंज करेंगे? प्लेस चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 0 और -1, इस डायगोनल एंट्रीज का हमने क्या कर दी? जगह चेंज कर दी। और ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं इनके आप क्या चेंज कर देंगे? साइन चेंज कर देंगे। प्लस का 3 था, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 2 था, माइनस का 2 हो गया। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं? हम डायगोनल में जगह चेंज करते हैं और डायगोनल में क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स से क्या ले लेते हैं? एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। और एडजॉइंट को शो करते हैं ए डी जे ऑफ ए, किसी जिस मैट्रिक्स का भी आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो चलें अब इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा है कि इसको स्टार्ट करते वक्त अगर हमने एडजॉइंट की वैल्यू लेनी तो एडजॉइंट में तो हमने डायगोनल में जगह चेंज करनी है, डायगोनल में साइन चेंज करना है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वहीं से देख के चेंज कर सकते हैं। हमें जो वर्किंग करनी है वो करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर, और हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और उसके बाद क्या लिया जी? 1 0 ज़ा 0 माइनस फॉर्मूले का 3 2 ज़ा 6, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -6। अब क्या करेंगे? हम फॉर्मूला वापस लिखेंगे और उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे जी। तो उसमें हमने क्या किया? फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यू पुट की 1 ओवर -6, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -6, एडजॉइंट की वैल्यू इन दो की जगह चेंज कर लेते हैं 0 और -1, और इन दो के साइन चेंज कर लेते हैं -3 एंड -2। अब 6 क्या करेगा? बारी बारी इन हर एक से जाकर क्या होगा? डिवाइड होगा। आएगी जी 0 ओवर -6, आंसर क्या आएगा जी? 0। माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस से माइनस कैंसल, 1/6। तो चलते इसके पार्ट नंबर 2 में। मैट्रिक्स बी है, इसका फॉर्मूला लिखा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी का हमने डिटर्मिनेंट लिया, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 1 2 -3 -5, 1 इंटू -5 -5, फार्मूले का -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1। आपने ये फॉर्मूले को दोबारा लिखा, 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी? 1 थी। एडजॉइंट में हमने क्या करना है? इन दो की जगह चेंज करनी है, -5 और 1, और इन दो के साइन चेंज करने हैं, -2 और ये क्या हो जाएगा? 3, -3 से 3। अब स्टूडेंट ऐसा है कि ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज -5 -2 3 एंड 1। चलिए इसके पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में मैट्रिक्स सी है, -2 6 3 एंड -9 हमने लिखा जी सी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो हमने क्या किया? सी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -2 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 9 2 ज़ा 18, फार्मूले का -6 इंटू 3, 6 इंटू 3 क्या आएगा जी? 18,
प्लस का 18 माइनस का 18, आंसर क्या आ गया 0। और ये मैट्रिक्स क्या आ गया स्टूडेंट सिंगुलर। और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो क्या हुआ है कि हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही फाइंड किया जा सकता है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में डी में देखें 1/2, 3/4, 1 एंड 2, हमने इसको एज इट इज का फॉर्मूला लिखा। डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डी को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। अब 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, माइनस 3/4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 आएगा। जब 1 माइनस 3/4 कैल्सियम 4 आएगा स्टूडेंट, ऐसा है कि जब नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम सीधा न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 4 1 जा 4 माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो न्यूमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाता है। तो 4 माइनस 3 1/4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी आया 1/4। हमने फॉर्मूले को स्टूडेंट दोबारा लिखा, 1 की जगह 1, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की जगह 1/4 लिखा, और एडजॉइंट ऑफ डी कैसे लेंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे स्टूडेंट, 1/2 और इन दो के हम क्या चेंज करेंगे साइन, माइनस 3/4 और ये क्या आ गया जी -1। स्टूडेंट ऐसा है कि ये 1/1/4 जो है कैसे लिखेंगे, 1/1/4 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इस 1 को 1/1 लिखें और ये वाला ओवर जो है, ये वाला ओवर ये आ गया और 1/4, तो स्टूडेंट इसका क्या होता है कि पहली वाली जो फ्रैक्शन ऊपर नीचे फ्रैक्शंस हो तो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो आखिरी वाली से मल्टीप्लाई होती है और दूसरी वाली स्टूडेंट तीसरी वाली से। देखिए 4 1 जा 4 1 1 जा 1, तो ये क्या बना 4/1, 4/1 तो लिखते नहीं है तो ये क्या आएगा स्टूडेंट 4। तो इस सारी को हम सिंप्लीफाई करके सिर्फ 4 लिख सकते हैं, 2 माइनस 3/4 -1 एंड 1/2। अब 4 जो है वो बारी बारी से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8, 4 जब इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा -3, -4 1 जा 4, और देखिए 1/2 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आंसर बचेगा 2। तो स्टूडेंट डी इनवर्स की वैल्यू आपके पास आती है 8 -3 -4 एंड 2। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट देखें, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इज इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम स्टेटमेंट देखें कि स्टेटमेंट में हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है, तो मैट्रिक्स A है तो सिंपल मैट्रिक्स A हमारे पास मौजूद है। एडजॉइंट लेना हमें आता है कि डायगोनल में हमने जगह चेंज करनी है, डायगोनल में हमने साइन चेंज करना है, देन इक्वल, फिर एडजॉइंट, फिर A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A का मतलब है A का डिटर्मिनेंट लेंगे और I का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें इस सारी स्टेटमेंट में जो चीज रिक्वायर्ड है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, इसका डिटर्मिनेंट लिया 1 × 6, 6 1 जा 6, माइनस फार्मूले का 2 × 4, 2 4 जा 8, 6 में से 8 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर आएगा जी -2। तो A डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास स्टूडेंट -2। हम स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसी जो क्वेश्चन था इसको यहाँ पे रिपीट किया और रिपीट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट की, A की जगह A की वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ A। देखिए मैंने डायगोनल में रेड कलर किया हुआ है, हमने डायगोनल में जगह चेंज की है और डायगोनल में ही हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसी एडजॉइंट को यहाँ पे कॉपी किया, 6 -2 -4 1, और उसके बाद मैट्रिक्स A लिखा, इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या था हमारे पास, A का डिटर्मिनेंट -2 था, -2 लिख लिया, और I क्या था हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो चलें अब इन सारे मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टेल इंटू टेल 1 × 6 प्लस हेड इंटू हेड 2 × -4। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 1 × -2 प्लस हेड इंटू हेड 2 × 1। फिर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 4 × 6 प्लस हेड इंटू हेड 6 × -4। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 4 × -2 प्लस
हेड इंटू हेड 6 इंटू 1। सेकेंड प्रोडक्ट्स में देखते हैं जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 6 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू 4। फिर ये वाली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 6 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू 6। फिर ये वाली रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -4 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 4। फिर यही वाली रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल -4 इंटू 2 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 6। अब हम इनकी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जी। 6 1 जा 6 प्लस माइनस -2 4 जा 8 प्लस माइनस -2 प्लस 2 1 जा 2 6 4 जा 24 प्लस माइनस 6 4 जा 24 प्लस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 6 1 जा 6। 6 1 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8 प्लस माइनस 4 1 जा 4 प्लस 4 1 4 जा 4 6 2 जा 12 माइनस प्लस माइनस 2 6 जा 12 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा -8 प्लस 1 6 जा 6। स्टूडेंट ये एज इट इज कॉपी होगा, हमने इसको एज इट इज यहां पर कॉपी कर लिया है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है जी। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी प्लस -12 कैंसिल होके क्या आएगा जी 0। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, और ये एज इट इज क्या करेंगे हम कॉपी करेंगे। हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर क्या आता है -2 0 0 -2। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का आंसर भी क्या आ रहा है -2 0 0 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y का आंसर भी क्या आ रहा है -2 0 0 -2। तो ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट प्रूव हो चुकी है। स्टूडेंट्स के पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, b तो b है, b इनवर्स की जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है वो लिखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो हमने b इनवर्स की वैल्यू 1 ओवर b डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ b लिख ली, इज इक्वल टू आई की जगह आई, फिर b इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू और b की जगह b। फिर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में से 1 ओवर b डिटर्मिनेंट को रिप्लेस करेंगे जी। इसको यहां से रिप्लेस करके तो हम क्या लिखेंगे, सबसे स्टार्ट में लिखेंगे, और बाकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे जी। तो हमने ये पूरी इक्वेशन लिख ली है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को देखें कि यहाँ पर b का डिटर्मिनेंट है, b है, एडजॉइंट है, b का डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है और b है। इट्स मीन दैट एडजॉइंट तो कोई इशू नहीं है। हमने क्या करना है, एडजॉइंट में एक डायगोनल में हमने क्या करना, तो जगह चेंज करनी होती है, डायगोनल में हमने साइन चेंज करने होते हैं, वो यहाँ से देख के कर लेंगे हम। तो हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन में हमें जो सिर्फ b डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वही फाइंड करनी है। एडजॉइंट ऑफ b जो है हम यहाँ से ही फाइंड कर लेंगे कि इन दो की जगह चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू लिखी, b को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, 3 इंटू -2 माइनस फार्मूले का -1 इंटू 2, 3 2 जा 6 -6 माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो b डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है हमारे पास -4। स्टूडेंट हमने क्या किया है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने यहां पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसमें वैल्यूज पुट की,
और वैल्यू कैसे पुट की कि 1/b डिटर्मिनेंट था, b डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी हमारे पास -4 पुट कर दी। उसके बाद मैट्रिक्स b था, मैट्रिक्स b की वैल्यू थी 3 -1 2 -2 3 -1 2 -2 वो पुट कर दी। उसके बाद एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल में जगह चेंज करते हैं। देखिए मैंने रेड किया हुआ डायगोनल 3 -2 हमने इस डायगोनल की जगह चेंज कर दी और डायगोनल में साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन -1 था +1 हो गया, इसका साइन +2 था -2 हो गया। उसके बाद i की जगह i ही लिखा और नेक्स्ट में क्या किया, डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ज्वाइंट की जगह ज्वाइंट की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो जो है स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू -2 प्लस हेड इंटू हेड -1 इंटू -2। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 3 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड -1 इंटू 3। उसके बाद सेकंड रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 2 इंटू -2 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू -2। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, टेल इंटू टेल 2 इंटू 1 प्लस हेड इंटू हेड -2 इंटू 3। उसके बाद स्टूडेंट i की जगह i 1/-4 की जगह 1/-4 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ टेल इंटू टेल -2 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू 2। फिर यही रो नेक्स्ट कॉलम के साथ टेल इंटू टेल -2 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड 1 इंटू -2। फिर सेकेंड रो की बारी जी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ टेल इंटू टेल -2 इंटू 3 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू 2। टेल इंटू टेल -2 इंटू -1 प्लस हेड इंटू हेड 3 इंटू -2। तो हम क्या करेंगे, इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्लस माइनस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 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 2 1 2 प्लस माइनस 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 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 2 2 4 3 1 3 प्लस माइनस 3 1 3 2 1 2 प्लस माइनस 2 3 6। ये आई ऐसे कैसे जी 1/-4 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 2 1 2 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 प्लस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6। स्टूडेंट इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। डिफरेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। इनको स्टूडेंट एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, आंसर पर बड़ी वैल्यू का साइन लगता है। स्टूडेंट ये पूरे का पूरा स्टेप जो है वो जगह की कमी की वजह से हम आगे कॉपी करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमने यहां पे स्टूडेंट इस सारे स्टेप को कॉपी किया। अब जो -4 है वो बारी बारी हर एक से जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। -4/-4 0/-4 0/-4 इसी तरीके से ये -4 भी बारी बारी सबके साथ जाके डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिखा है, और अगर आप ना चाहें इसको लिखना तो आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं कि -4 जब -4 से डिवाइड होगा तो डेफिनेट सी बात है आंसर 1 आएगा। -4 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, -4 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 आएगा, और -4 जब -4 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये वाला स्टेप स्टूडेंट जो है अगर आप इसको ना भी करें तो आपकी मर्जी है। उसके बाद ऐसा है कि स्टूडेंट हमने इसको 1 0 0 1 तो आ गया, हमने आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है इसकी वैल्यू 1 0 0 1 लिख दी, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 1 0 0 1। तो स्टूडेंट ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें तो आप क्या करें स्टूडेंट, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है वो आप ऐसे ना लिखें, इसको आई ही रहने दें, और इन 1 0 0 1 को इसके सिंबल आई में लिखते हैं और इसको भी सिंबल आई में लिखते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई लिखा जा सकता है।